अस्सलाम वालेकुम। अब इसके अंदर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मज़ीद 3 टॉपिक्स हैं। एक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा है प्रोडक्शन रन मॉडल और तीसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर हम बेसिकली ऑर्डर्स मंगवा रहे होते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको। आप यूँ समझ लें कि हम कोई भी चीज़ सेल करने के लिए जो चीज़ हम मंगवा रहे होते हैं बाहर से, या कोई रॉ मटेरियल वगैरह, तो हम वो बेसिकली ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिस पे हमें कम से कम कॉस्ट हो, मिनिमाइज़ कॉस्ट हो। प्रोडक्शन मॉडल के अंदर हम कितनी प्रोडक्शन एटलीस्ट हम बनाएं जिसमें हमारी कॉस्ट कम से कम हो। और क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल के अंदर हमें बेसिकली क्वांटिटी डिस्काउंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक रेंज दी हुई होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कम से कम अगर 100 प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, यानी कि 100 यूनिट्स मंगवाता हूँ, तो मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं 100 से अगर क्वांटिटी बढ़ा दूँ तो 150 या 200 तक यूनिट करूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। फिर मज़ीद डिस्काउंट के लिए मुझे अपनी और क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आ जाते हैं और मैं आपको बुक का सवाल भी बता देता हूँ। 6.27 बुक का सवाल नंबर है और 249 पेज नंबर है। तो उसके अंदर कुछ सवाल है, मैं उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, ये सवाल है 6.27 का और इसके अंदर डेटा गिवन है सारा, और हमने ये डेटा की सूरत में लिख देना। और इसके अंदर जो सवाल ये बता रहा है, जिसका मैं आपको समरी बता देता हूँ कि इसने डेली डिमांड तो हमें नहीं बताई, लेकिन इसने ईयरली डिमांड हमें बता दी है कि जो 2500 ब्रैकेट्स जो है वो पूरे साल में इसको मंगवाने हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है वो $15 है ईच, यानी कि ईच ब्रैकेट की कॉस्ट $15 है। और लीड टाइम भी जो दिया हुआ है, यानी कि जब ऑर्डर करेगा तो 2 दिन में इसको वो ऑर्डर मिल जाएगा। और होल्डिंग कॉस्ट इसने 1.5, यानी कि 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। अच्छा, इसने कैलकुलेट करके बता दी इस सवाल के अंदर। अगर नहीं दी होती तो हम 1.5 कैसे लेते, जो हमारे पास 15 है, ठीक है, जो कॉस्ट है हम उसका 10% ले लेते तो वो होल्डिंग कॉस्ट आ जाती। इसके अलावा पर ऑर्डर कॉस्ट हमें 18.75 पड़ रही है। अच्छा, इसके अलावा देयर आर 250 वर्किंग डेज़ पर ईयर, यानी कि पूरे साल में इसने 250 वर्किंग डेज़ काउंट किए हैं। तो डेटा जो है वो इस तरह से हम लिख देंगे और इसको आगे सवाल सॉल्व करते हैं। इसका जो पार्ट ए है वो EOQ मालूम करने को कहा है। तो EOQ का फार्मूला है √2BC डिवाइडेड बाय IC। तो ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है √2BC नॉट डिवाइडेड बाय IC। यहाँ पर IC क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है। अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ CH भी लिख सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट। तो EOQ हमारे पास आ गया 2500 मल्टीप्लाई बाय C नॉट होगा 18.75 है, तो 18.75 हमने यहाँ लिख दिया। और IC जो है 1.5 जो गिवन है। तो इसका जो आंसर है EOQ का आई 250 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, पार्ट बी का ये कह रहा है गिवन द EOQ व्हाट इज़ द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करना है, जो हमारे पास EOQ आया है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि Q/2, तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, जो एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है होल्डिंग कॉस्ट से, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी आंसर आया है EOQ का वो 250 है। तो हम 250 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि 1.5 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकाल दी है, ठीक है। Q/2 मल्टीपल CH फार्मूला है और 250 हमने EOQ निकाला था। तो EOQ जो है हमने यहाँ लेके इसको मल्टीपल 1.5 जो कि होल्डिंग कॉस्ट था, तो हमारे पास आंसर आ गया है 187.5। तो अब जो इसका सी पार्ट है वो कह रहा है इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट हाउ मेनी ऑर्डर वुड बी मेड ईच ईयर, व्हाट वुड बी द एनुअल और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, तो ये जो पार्ट सी में इसने पूछा है कि कितने ऑर्डर्स हमने पूरे साल में देने हैं। तो बेसिकली ये पूछ ये रहा है कि जो 250 वर्किंग डेज है हमारे, और हमने जो हमारी जो डिमांड है, ठीक है, 2500 ब्रैकेट्स बनाने की है, ठीक है। तो हम उस 2500 ब्रैकेट्स को बनाने में, और हमारा EOQ भी 250 है इत्तेफाक से, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन इसका ये होगा कि D/Q, ठीक है, D/Q आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा कितना जो है हमने ये ऑर्डर देने हैं पूरे साल में। तो हमारे पास पूरे साल की जो डिमांड है वो 2500 है और Q हमारा 250 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमने 10 टाइम जो है वो ऑर्डर्स देने होंगे पूरे साल में। और इसके अलावा इसमें पूछा ये है कि कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी लगेगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इसमें गिवन है, ठीक है, 18.75, और पूरे साल हम कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं 10, तो हम सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाई 18.75 कर देंगे, तो इसका आंसर भी 187.5 आ जाएगा। अच्छा, इसका पार्ट डी जो है वो पूछ रहा है गिविंग द EOQ व्हाट इज़ द टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछना ही चाह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें ज़रूरत होती है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक और होता है वो होता है D मल्टीप्लाई बाई C, यानी कि टोटल डिमांड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला है तो 187.5, ठीक है, और इसी तरह से इसका भी 187.5 था। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट जो है वो हमारे पास टोटल डिमांड कितनी 2500 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा। आंसर आ गया है 37875। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास लास्ट पार्ट है जो व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ये पूछ रहा है कि टाइम बिटवीन ऑर्डर्स कितना है, यानी कि एक ऑर्डर लगाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, यानी कि अगर मैं पूरे साल 10 ऑर्डर कर रहा हूँ तो एक ऑर्डर से लेकर दूसरे ऑर्डर तक मुझे कितना टाइम लगेगा, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स का फॉर्मूला ये होगा कि Q/, जो हमने पिछला जो 10 निकाला था T, ठीक है। अब हमारे पास जो Q है वो 250 है और T जो है वो 10 था, तो आंसर आ गया हमारे पास 25, ठीक है। तो जो हमारे पास डेज़ आ रहे हैं 25 डेज़ के लें या 25 पीरियड के लें, तो यानी कि एक ऑर्डर लगाने के बाद दूसरे ऑर्डर में हमें 25 टाइम लगेगा, यानी कि डेज़ लगेंगे। और लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ द ROP। ROP का सिंपल फार्मूला है D मल्टीप्लाई बाई L। डेली डिमांड हमारी कितनी है, डेली डिमांड हमारी 2500 डिवाइडेड बाई टोटल ईयरली डेट, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, और ये टोटल डिमांड है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई लीड टाइम। लीड टाइम हमारे गिवन थी 2,
तो आंसर आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 20 आपका ROP आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पार्ट 1 यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन एंड मॉडल इंशाल्लाह बताऊंगा।